बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वीडियो है वो मतलब कबूतरबाजी में आजकल एक बात चली हुई है कि कबूतर गिरने की वजूहात क्या होती हैं। ठीक है, वो एक साहब है, उन्होंने मतलब मैं उनको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मतलब कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका हल भी है जो आजकल मीडिया पे बहुत बात मशहूर हुई हुई है कि कबूतर का जो पंजा है उस पर वो सिकरी जो जमती है उस पर कट लगा होता है, उससे कबूतर गिर जाता है। और ये बात वाकई हकीकत है कि जब कबूतर खुश्क पंजों का होता है ना, बेसिकली कबूतर खुश्क पंजों का ही अच्छा होता है। तो उसमें ये होता है कि जब वो सिकरी उसकी बढ़ जाती है ना तो ड्राई होकर टूटना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद नए आनी शुरू होती है। जब वो टूटती है ना तो जो कबूतर जब उड़ता है ना हवा में जो है ना वो फिर उसके फिरती है। जब वो कबूतर बिल्कुल उस अपनी वो अच्छी भली प्रवास करके आता है गर्मी में, तो वो उसका पानी तकरीबन पानी का लेवल जो होता है ना वो खुश्क हो रहा होता है। तो उस दौरान जो है ना वो पंजे, क्योंकि लैंडिंग तो उसने पंजों से करनी है, तो उस दौरान जो है ना वो पंजों में से हवा जब खारिज होती है, जिस तरह इंसान के कोई उंगली पे ज़ख़म आ जाए, जब वो सूखता है तो फिर उस पर हल्की खुश्की होती है, तो खुश्की में वो अक्सर हमारे दर्द करना शुरू कर देता है। इस तरह वो कबूतर का होता है, कबूतर नीचे आते आते तंग हो जाता है। तो उसके हल भी हैं, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ, शायद आपको फिर उस हिसाब से ना पता लग जाएगा। ये देखिए जी, फ़र्ज़ करें कि ये कबूतर है, इस पे तो इसके पंजे खुश्क नज़र नहीं आ रहे क्योंकि कैमरा क्वालिटी की वजह से। उन्होंने बताया था कि ये जो पंजा है ना, इस पे यहाँ पे कट आ जाता है। ये बेसिकली सिकरी से भरा होता है। सिकरी गर्मी में उड़ने की अलामत होती है। तो ये यहाँ पे कट आ जाए तो सिकरी पे, तो फिर उसके बाद कबूतर जो वापसी आता है ना गिर जाता है। देखें, इसका एक हल है, आप कुछ थोड़ा टेक्निकल तरीके की तरफ भी जाया करें, लोगों की बातों की तरफ ना आया करें, कुछ खुद सोचा करें। मतलब अब कई कबूतरबाज हैं, उन जब से उनको इन चीज़ों का पता लगा है ना, उन्होंने करना क्या शुरू कर दिया है, उन्होंने करना ये शुरू कर दिया है कि जब तैयारी कबूतर पर पूरे आ जाएं, ठीक है, उसके बाद जब तैयारी करते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि कबूतर की ये जो नलियाँ हैं ना सारी, इसको कोई ऑयल ले लें, कोई वैसलीन सी ले लें, कोई ऐसी क्रीम ले लें जो काफ़ी देर तक रहती हो, उसको ले के कबूतर के ना यहाँ पे अच्छे तरीके से मसाज कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो इसकी खुश्कीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। कबूतर अंदर से उसी तरह ही मजबूत होता है। लेकिन ये जो खुश्कीपन है ना ये ख़त्म हो जाता है। कबूतर को वापसी पर जो है ना वो बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती। कि मसलन जो भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पे कट हो, वो जोड़े भी नहीं, बच्चा भी नहीं उड़ाएगा, गलत बात है। इसका जोड़ों से कोई ताल्लुक़, कोई सिरे से ही नहीं है। हाँ, खुश्क पंजों का ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन जो सिकरी टूट जाती है इसका ताल्लुक़ नहीं है। आपने जब भी देखे, अगर आपको भी ये महसूस हो कि यार ये प्रॉब्लम होती है, अब उसकी ना ये नलियाँ, इन पे तेल लगा के ना अच्छे तरीके से इस तरह मसाज कर दिया करें। उससे ये होगा कि वो जो पुरानी सिकरी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो तर हो जाएगी और कबूतर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो तर पंजों वाला कबूतर होता है ना वो अच्छा नहीं होता। उस लोग कई दफ़ा उसकी ये मिसाल ये देते हैं कि कबूतर का गीला पंजा जो होता है ना उसकी नमी की अलामत होती है। लेकिन बात ये आती है कि जिस तरह एक आदमी मोटरसाइकिल पर जाए, तेज़ आंखों से पानी निकलता है, फिर वो खुश्क हो जाता है, उसके बाद दर्द शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जो पानी पंजा होता है ना, ये अगर हो ना नरम और पानी और आपको गीला गीला पंजा जिसे कहते हैं, तो कबूतर गर्मी में उड़ता है ना, जब उसका पानी का लेवल खुश्क होता है ना तो फिर उसको तकलीफ़ देता है। हमेशा पंजा खुश्क देखना है, ऐसे मुड़ा हुआ। ये देखिए इसकी जो शेप होती है ना कबूतर की, वो ऐसे पीछे हो। ये प्रवासी कबूतर की अलामत है, उसने अपने व्हील जो है ना वो बिल्कुल पीछे कर लिए होते हैं। एक प्रवासी कबूतर की अलामत है। तो कहने का मकसद है कि वो टॉपिक से ज़रा हट रहे हो। ये कबूतर को जब भी इस तरह का मसला आए ना, आपने वो तेल लगा देना है। कोई गलत फहमी की तरफ नहीं जाना, कोई कुछ नहीं होता। आपने बस इस तरह इसका कर देना है। उस सिकरी का इलाज जो कहते हैं कि कबूतर गिर जाता है, उसका इलाज यही है। तो इंशाल्लाह आपको ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। और कबूतरबाजी के अगर तो आप कहेंगे कि पहचान के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऑन डिमांड है, अगर कोई चाहता है, क्योंकि हर बंदा आजकल समझदार है। किसी को बताओ तो 100 जो है ना नुक्स निकल आता है। तो अगर तो आपको ज़रूरत हुई तो मुझे बताइएगा। मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि शुरू की कबूतरबाजी पर जाएं। ये जो एंड वाले कबूतर देखते हैं ना बने बनाए, इनकी तरफ मत जाए, आप अपनी कबूतरबाजी ख़राब कर लेंगे। बात यह है कि अगर आपको ऊपर इस तरह जा रहा है या सीधे जा रहा है, लोग कहते हैं बहुत प्रवासी होता है, तो बात यह है कि उसको बनाया किस तरह है,
और आगे उसको जोड़ा किसका डालना है। कबूतरबाजी क्रॉस का नाम है और क्रॉस हर कबूतर में डलता है, अच्छा हो बुरा हो, किसी ना किसी कबूतर में कोई ना कोई क्वालिटी होती ज़रूर है। तो आपने हमेशा ये सोच के जोड़ा लगाना है कि मैंने क्रॉस लगाना। अगर एक टैडी लाए, एक आप किसी और का टैडी लाए, वो भी क्रॉस में ही आता है, लेकिन परों को देख के कबूतर की वो चीज़ देखनी चाहिए, कबूतर को उड़ने में आसानी किस चीज़ में है। ठीक है, अगर उड़ जो उसकी मतलब उसका बनतर पूरी होगी, उसका पर हर जगह से हवा नहीं निकलेगी, वही कबूतर आसानी से उड़ेगा। जिसको उड़ने में तकलीफ़ होगी, कोई चीज़ उसको प्रॉब्लम करेगी, वो कबूतर हमेशा अपनी परवाज़ घटा देता है, उड़ता वो भी है। तो बाकी प्रैक्टिकल चीज़ है, कबूतर उड़ाए, आपके सामने सारी चीज़ें निकलेगी। कोई बचपन में उड़ पड़ता है, कोई 10 साल के बाद बड़े प्रवास करते हैं। शुरू में 10 साल के बाद कबूतर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रवास करता था। तो इन चीज़ों को आप गौर करें, ज़्यादा मसले मसाइल में ना अपनी कबूतरबाजी ख़राब कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।